अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर मेंटोर। आज है हमारी एक्सेल की क्लास 17। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट पर। पेज लेआउट के ऊपर आज हम जो क्लास बनाएंगे वो पूरी क्लास होगी पेज सेटअप पर। पेज सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें मैंने आपको मार्जिन जो है वो पिछली क्लास में बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम ओरिएंटेशन से। तो सबसे पहले मैं पेज के ऊपर कुछ टाइप करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CM, चैनल का शॉर्ट नेम कंप्यूटर मेंटोर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है पोर्ट्रेट। ओके, लेट्स सी कि पोर्ट्रेट क्या होता है। उसके लिए हम जाएंगे प्रिंट पर और प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे कि हमारा ये पोर्ट्रेट किस तरीके का दिखता है। इस तरीके का आपके स्क्रीन के सामने है पोर्ट्रेट, यानी कि जो पोर्ट्रेट पेज होता है वो आपके सामने ऐसा आता है जैसा जो हाइट में ज़्यादा होता है। क्लोज प्रिंट कर दिया मैंने। अब मैं सेकंड दिखाती हूँ लैंडस्केप। लैंडस्केप देख रहे हैं आप, पेज जो है वो चौड़ाई में आपको दिखाई दे रहा होगा, पोर्ट्रेट लंबाई में होता है। अब लैंडस्केप लेके मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू कि ये किस तरीके का पेज है। तो इसको मैं जूम आउट करती हूँ, फिर आप देखें कि ये किस तरीके का नज़र आ रहा है। देखें ये है ना विड्थ में। अब मैं मार्जिन लेके भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से गाइड हो जाए। ये देखें, ये है लैंडस्केप पेज जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। तो ओरिएंटेशन में हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइज़। अच्छा, साइज़ में ये होता है कि आप जो है वो अपने पेज का साइज़ कौन सा रखना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने वर्ड में बताया था, वर्ड में फ़र्क ये होता है कि आपको जो पेज साइज़ है वो आपको नज़र आता है जब आप उसको चेंज करते हैं। एक्सेल में आपको जो है वो पेज आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो ऐसे नज़र नहीं आएगा जब तक आप प्रिंट प्रीव्यू में जाकर नहीं देख लेते। मैंने टैबलॉइड लिया है। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू में देखूंगी तो ये इस तरीके का जो है मुझे पेज दिखा रहा है कि आपने ये वाला पेज यानी इस पेज का साइज़ सेलेक्ट किया। तो यहाँ से आप अपने साइज़ के हिसाब से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें पेज वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको दिखाने के लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू में जा रही हूँ, क्योंकि एक्सेल में मैंने आपको पहले भी बताया था पेज सेटअप में जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखनी पड़ेंगी। ज़्यादातर जो है एक्सेल में ये प्रॉब्लम होती है कि वो आपको सामने सामने नहीं दिखाता। तो यहाँ से आप अपना कस्टमाइज़ जो है वो साइज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पैनल में। आप यहाँ पर कोई भी कस्टमाइज़ साइज़ अपना ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। ओके, प्रिंट एरिया बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफरेंट जो है कुछ वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर जो है वो आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि ये प्रिंट एरिया क्या होता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मैं इसका प्रिंट निकालूँ तो मुझे जो है प्रिंट निकालने के लिए सिर्फ ये एरिया चाहिए, यानी कि जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ इतना इतना एरिया जो है वो प्रिंट में है और ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो ना आए प्रिंट में। तो यहाँ पर जाके मैं सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया पे सेट कर दूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट एरिया सेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रिंट प्रीव्यू में जाके। तो ये देखिए, जूम करके भी दिखाती हूँ मैं आपको। जो वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट की थी सिर्फ वही वैल्यू आई हैं और जो दो वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट नहीं की थी वो वैल्यूज़ नहीं आ रही। उसी तरीके से इसको क्लियर करने के लिए तो क्लियर प्रिंट कर देंगे तो हट जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ सिर्फ ये दो वैल्यूज़ आएँ, तो यहाँ पर मैं दोबारा से इन दोनों को सेलेक्ट करके सेट कर दिया मैंने प्रिंट एरिया। आप प्रिंट प्रीव्यू में देखें सिर्फ दो वैल्यूज़ ही आ रही हैं पूरे पेज पे, यानी बाकी जितनी भी वैल्यूज़ पेज पर थी वो सब हाइड हो गई हैं। तो कितना अमेजिंग जो है ये प्रिंट एरिया जो है वो कितना अमेजिंग है, देखा आपने। तो यहाँ से आप बासानी जो आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक्स। अच्छा, ब्रेक्स जैसे कि वर्ड में भी हमने सीखा है, ब्रेक जो है वो ब्रेक कर देता है किसी भी पेज को। तो यहाँ पर देखें इंसर्ट पेज आ रहा है, रिमूव आ रहा है, रीसेट आ रहा है। अगर मैं ब्रेक पेज कर रही हूँ तो देखें इसने इस पेज को ब्रेक कर दिया है, जैसे कि लाइन्स आ गई हैं इसके अंदर। तो ये पेज जो है ये एक पेज नहीं है, डिफरेंट जो है वो पेजेस में ब्रेक हो चुका है। दिखाती हूँ मैं आपको जूम आउट करके। ये देखिए, ये कितने सारे इसने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया एक पेज को, यानी कि इसने जो है वो पेज को ब्रेक कर दिया है। ये एक पेज नहीं रहा, ये बहुत सारे डिफरेंट पेजेस बन चुके हैं। अब इसको अगर आपको हटाना हो, आपने ये पेज ब्रेक लगाया हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि ये पेज ब्रेक मैं हटा दूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप जाके यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। रिमूव पेज ब्रेक से भी ये हट जाएगा, या फिर आप रीसेट कर देंगे तो सारी सेटिंग रीसेट से हट जाएगी, यानी कि जितने भी पेज ब्रेक लगाए हुए होंगे वो सब हट जाएंगे इस तरीके से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप अपने एक्सेल की शीट पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पिक्चर में जाती हूँ अपनी, तो यहाँ पे मैं ये फ्लावर वाली इंसर्ट कर रही हूँ। तो देखें, इसने इस पूरी मेरी एक्सेल की शीट पर बैकग्राउंड लगा दिया है जो मैंने सिलेक्ट किया था। अब जितना भी मैं आगे जाऊँ नीचे जाऊँ, ये देखें सब जगह इसने, एक पेज ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है, सब पे जो है इसने बैकग्राउंड को अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से आप अगर आप बैकग्राउंड चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा। बैकग्राउंड के बाद लास्ट है हमारा प्रिंट टाइल्स। अच्छा, प्रिंट टाइल्स में आपके पास एक ऐसा पैनल बॉक्स आता है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ग्रिड लाइन है आपके पास, ब्लैक एंड वाइट है, ड्राफ्ट क्वालिटी है। यानी कि प्रिंट टाइल्स, यानी जब आप प्रिंट निकालें तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट में कुछ लगाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर मार्जिन इतनी हो, हेडर एंड फुटर आ रहा हो, या शीट ऐसे आ रही हो, और आपके इसमें ग्रिड्स आ रहे हो, टाइल्स लगाने के लिए, यानी इसमें जो जो चीज़ आप ऐड करेंगे वो आपके प्रिंट में जो है वो शो होंगी जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे। तो ये इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब हम अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट वो जो भी हमारा डेटा होता है वो लिख के डायरेक्ट हम प्रिंट निकाल लेते हैं। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पेज सेटअप की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।